गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो यूजीसी नेट की हम अपनी क्लास नंबर 3 में आ जाते हैं। ठीक है, क्लास नंबर 1 में मैंने लेवल्स बता दिए थे, क्लास नंबर 2 में मैंने आपको स्टेप्स बता दिए थे। देखो क्लास नंबर 3 में अभी भी वही टॉपिक चल रहा है। कौन सा टॉपिक चल रहा था? पेपर 1 का हम लोग जो टॉपिक लेकर चल रहे थे वो लेकर चल रहे थे रिसर्च मैथोडोलॉजी, राइट। तो हम लोग रिसर्च मैथोडोलॉजी को कवर अप कर रहे थे। अच्छा, वैसे बता चुका हूँ ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, राइट, बोरिंग नहीं है, बड़ा टॉपिक है, तो इसको करना भी थोड़ा ध्यान से है। अभी तक आपने रिसर्च की एक क्लास देखी है, क्लास नंबर 2, उसमें आपने स्टेप्स देखे थे, उससे भी आपको कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन मिलते हैं। मुझे टोटल 5 क्वेश्चंस कवर करने हैं, ठीक। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी ये है कि मैं आपके 5 क्वेश्चन रिसर्च के करवा दूँ। उसी तरीके से 10 लेवल हैं, हर लेवल में 5 क्वेश्चन है, तो 50 आपके पेपर 1 के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरा पर्पज़ है कि रिसर्च के मैंने इससे पहले वाली क्लास में 1 से 2 कवर करे थे, आज मैं 100% 1 कवर करने जा रहा हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो मतलब है तो बहुत तगड़ा, लेकिन क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली भी है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, मतलब रुकना है संभल के, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है। और जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि जल्दीबाजी करोगे तो बाउंस हो जाएगा। और ये वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक हाँ मतलब मुझे तो पसंद है, पता नहीं आपका क्या हाल होने वाला है अभी इस क्लास में। लेकिन मैं तो कोशिश यही करूँगा कि बहुत इजी तरीके से समझाऊँ। वैसे ये इजी तरीके से समझ में आया नहीं आज तक किसी को, बहुत लोगों ने इसको बहुत कंफ्यूज किया। लेकिन मेरी तो स्ट्रैटेजी आप जानते हो, मुझे कन्फ्यूज़ करना आता नहीं है, तो मतलब मैं सिंपली पढ़ा दूंगा। ओके, तो आज का जो मैं टॉपिक लेकर चल रहा हूँ वो है टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड्स। अब आप समझ गए होंगे कि अगर थोड़ी बहुत भी कभी पढ़ी होगी ना, आपको समझ में आ गया होगा कि आज की क्लास में बैंड बजने वाली है। टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड्स। एक दो तो मेथड्स होते नहीं हैं, है ना, लोग भी बड़े कलाकार हैं। अब रिसर्च ही करनी थी भैया, रिसर्च खोज लेते नहीं, उसके लिए भी उन्होंने लंबे चौड़े खूब सारे प्रोसेस और मेथड्स निकाल दिए। बच्चा हो गया कंफ्यूज। अब बच्चा गया कंफ्यूज तो उसने टीचर को किया कंफ्यूज, सर पढ़ाइए। अब टीचर ने क्योंकि खुद नहीं पढ़ा था तो बेचारा वो क्या पढ़ाता, तो वो भी कंफ्यूज। मतलब नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग, ये उन टीचरों के लिए जो मतलब कुछ भी पढ़ा देते हैं बच्चों को, ऐसा नहीं है। अब टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड क्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है? नहीं बाबा, ये कम से कम 10 के ऊपर हैं। स्पेसिफिकली तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि एक आध कम ज़्यादा हो जाएगा, बट मिनिमम ये 15 के ऊपर जाने वाले हैं। अब आप बोलेंगे कि सर आप तो 15 बता देंगे, हम याद कैसे करेंगे? भाई उसके लिए तो मुझे आज एक तरीका निकालना पड़ेगा कि आपके दिमाग में ऐसे सेट हो जाए कि कभी भी आप देखो तो तुरंत सीख लो। अब टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड में मेरी पॉलिसी बड़ी सिंपल है, मतलब कोई आप स्ट्रक्चर ना बनाने लगना कि नहीं मैं पहले आपको बहुत लंबा चौड़ा डायरेक्ट पॉइंट पर आऊँगा, पहली रिसर्च स्टार्ट कर देता हूँ, पहला पॉइंट, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, नंबर 1। नंबर 1 रिसर्च क्या है? पहले तो ये समझ लो कि रिसर्च मेथड यूज़ कैसे होते हैं। रिसर्च मेथड के लिए चीज़ें आती कहाँ से है? कोई भी रिसर्च करने के पहले सबसे पहले हमें क्या चाहिए होती है? हमें चाहिए होती है उस रिसर्च की प्रॉब्लम। अब आपको पता ही नहीं है कि रिसर्च की प्रॉब्लम क्या है, तो आप कैसे ढूंढोगे? आपको एक एग्जांपल दूं? चलो आज हम लोग अपनी रिसर्च को स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक से कि ऑनलाइन एजुकेशन जो आजकल चल रही है स्कूलों में भी, कोचिंग्स में भी, हर जगह, तो ये ऑनलाइन एजुकेशन के फ्यूचर पर रिसर्च करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या हुआ? हमारा टॉपिक हुआ टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड। सीखने के लिए आज हम टॉपिक यूज़ करेंगे अपना कि फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, अब आएगा मज़ा। हर चीज़, ये आपकी एक प्रॉब्लम है। अब मैंने आपको बना दिया अपना क्लाइंट, अपना पार्टिसिपेंट, मैं बन गया इंस्ट्रक्टर। अब हम लोग करने जा रहे हैं रिसर्च, किस पर? फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन पर। और उसके लिए मैं मेथड यूज़ करूँगा। एक एक चीज़ ना दिमाग में घुस जाए आपके, कायदे से तब कहना। रिसर्च प्रॉब्लम के बाद आता है लॉजिक, ये हो गया नंबर 1। इसके बाद आ जाता है भैया लॉजिक। अब मेरे लिए प्रॉब्लम तो ये थी फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन में जाना। मैं लॉजिक क्या लगाऊंगा? लॉजिक ये लगाऊंगा कि आज की डेट में सब लोग इसको पढ़ रहे हैं, मतलब इसका फ्यूचर ब्राइट है, मेरा लॉजिक है। तीसरा मैं लूँगा टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। अब उसके लिए मैं अपनी रिसर्च को डिज़ाइन करूँगा। घर बनवाते हो, डिज़ाइन करते हो, कपड़ा बनवाते हो, डिज़ाइन करवाते हो, ठीक है ना। उसी तरीके से रिसर्च की होगी डिज़ाइनिंग, और उसके बाद होगी मैथडोलॉजी, उसको कहते हैं रिसर्च मैथडोलॉजी। अब आप कहेंगे सर ये ज़रा डिज़ाइन और मैथडोलॉजी में फ़र्क बता दीजिए। भाई ये फ़र्क उतना ही है ना,
डिज़ाइन बन रहा है तो उसमें कौन सा मेथड यूज़ करें, हाथ से बना दिया चीज़ें या कंप्यूटराइज कर दिया। तो मेथड्स होते हैं ना, टेक्निक, जो टेक्नोलॉजी आजकल आ गई है, इन्वॉल्व हो गई। डिज़ाइन उसके पहले का लेआउट होता है, ये एंड रिजल्ट पर काम करता है। डिज़ाइन बनाते हैं कि मुझे एंड में ऐसा चाहिए, मेथड उसका प्रोसेस होता है। समझ गए ना, ये एंड से रिलेटेड है, यहीं पर गड़बड़ होती है, आंसर यहीं कट जाता है। इंसान को लगता है यार ये एंड होगा, एंड कैसे हो जाएगा। डिज़ाइन का मतलब हो गया तुमने पूरा घर तैयार कर दिया, ये तुम्हारा एंड है और ये तुम्हारा प्रोसेस है। बस इससे एक क्वेश्चन मिल गया, वाह। इतने आसान से अगर सब चीज़ समझ आ जाती तो सारे सब्जेक्ट ही आसान ना हो जाते। अब आ जाता है हमारा पहली हमारी जो मेथड है वो मैं यूज़ करता हूँ बेसिक रिसर्च। ये अब मैं मेथड्स पर आ गया हूँ, ये टाइप्स पर आ गया हूँ, टाइप्स ऑफ मेथड। ये मेरा फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट, ठीक है। अब हो गई बेसिक रिसर्च। रिसर्च को मैं RES यूज़ करूँगा। बेसिक रिसर्च क्या होती है? बेसिक रिसर्च में 3 बातें मैं यूज़ करूँगा, वाई, वॉट, हाउ। वाई, वॉट, हाउ। तो ये 3 वर्ड मिल जाए तो इसको बेसिक रिसर्च की कैटेगरी में डाल देना, एक क्वेश्चन तुम्हारा तैयार। फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन पर हम लोग रिसर्च करेंगे, तुम लोग मेरे क्लाइंट, तुम लोगों का क्वेश्चन, सर क्यों करेंगे? मैं कहूँगा पागल हो क्या, आज की डेट में यही तो चल रहा है। अच्छा सर क्या करेंगे? मैं कहूँ अरे अभी तो बताया यही करेंगे, फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन। अच्छा सर कैसे करेंगे? अरे ठीक है, तसल्ली रखो, सिखा रहा हूँ ना कैसे करेंगे। तो बेसिक रिसर्च की ये जो टाइप्स है ना रिसर्च मेथड्स का, पहला बेसिक मेथड है वाई, वॉट, हाउ। दूसरे पर आ जाते हो तुरंत। देखो बड़े से ज़्यादा ज्ञान ना लेना भाई, इतना समझ लो काफ़ी है, ठीक है ना। जितना आसानी से समझोगे उतनी आसानी से एक्सप्लेन कर पाओगे। अब इसके बारे में तो पूरी किताब है, पढ़ते रहो, क्या फ़ायदा, क्वेश्चन इसी से आना है। दूसरा है अप्लाइड। अप्लाइड नहीं, मुझे सारा आता, देख इसलिए रहा हूँ सीक्वेंस ना बिगड़े एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं। अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड क्या होती है? सिस्टमैटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब मेरी पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या है कि मैं इस फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन में इस प्रॉब्लम को देखना चाहता हूँ, इसका स्कोप क्या है, ठीक है ना। तो अप्लाइड रिसर्च क्या होगी? अब मैं अप्लाइड रिसर्च में मुझे देखना है स्पेसिफिक प्रॉब्लम को, मतलब मैं इसके दाएं बाएं नहीं भागूंगा, मैं पर्टिकुलर सिर्फ इस पर स्टिक रहूंगा। तो ये क्या होगी? स्पेसिफिक, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को, ठीक है ना। इसी से तुम्हारी पूरी की पूरी आज की क्लास कंप्लीट होने वाली है। तीसरा आ जाता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव सुना है ना नाम, क्वांटिटेटिव, एंड चौथी आ जाती है क्वालिटेटिव। जिन्होंने सुना क्वांटिटी क्या है भैया, 1 किलो सेब दे देना। क्वांटिटी में डेटा कलेक्शन हो रहा है तुम्हारा यहाँ पर क्वांटिटी में, और उसके लिए तुम वैल्यूज़ को ले रहे हो, मतलब यहाँ पर तुम्हारा आ रहा है डेटा कलेक्शन, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं डिडक्टिव। क्या यूज़ वर्ड कर रहे हैं? डिडक्टिव। डिडक्टिव क्या होता है? इसका एक छोटा सा प्रिंसिपल होता है, वो प्रिंसिपल होता है जनरल टू पर्टिकुलर। क्या होता है? जनरल से पर्टिकुलर पर ये जनरल है, आजकल लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज जनरल। एक इसका पूरा सिस्टम बन जाएगा, गवर्नमेंट लॉ निकाल देगी कि अब ये होना ही होना है, स्कूलों में 1 महीने की ऑनलाइन एजुकेशन होगी, तो वो जाएगा पर्टिकुलर। क्वांटिटेटिव, डेटा कलेक्ट किया, पर्टिकुलर। अब आ जाती है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में आ जाता है इंडक्टिव, डिडक्टिव था, इसमें आ जाता है इंडक्टिव। इंडक्टिव मेथड का एक प्रिंसिपल होता है पर्टिकुलर टू जनरल। अब कभी अगर फ्यूचर में हमारी जनरेशन पूछेगी पापा ये कंपलसरी क्यों है 1 महीने की ऑनलाइन क्लास होना, मैं कहूँगा बेटा क्योंकि एक दौर आया था, एक हिस्ट्री आई थी, किसकी? कोरोना वायरस की, उसने सब बदल दिया, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब इसके लिए एक तरीका होता है, जैसे आपने इंटरव्यू ले लिया, लोगों की फीलिंग समझ ली। इस टाइम लोगों की फीलिंग बहुत बुरी है, पूछना नहीं, बहुत मारेंगे, ठीक है, क्योंकि बेचारे सब परेशान हैं, जॉब किसी के पास है नहीं, क्योंकि ये कोरोना का पीरियड है। तो रिसर्च, इंटरव्यू की रिसर्च से बेहतर है ना डेटा कलेक्शन कर लो। किसी से पूछोगे आपको कैसा फील हो रहा है, घुमा के पहले एक आपके गाल पे पड़ेगा, फिर कहेंगे बहुत बुरा फील हो रहा है, कोविड का टाइम है, पैसे हैं नहीं, और तुम्हें इंटरव्यू की पड़ी हुई है। अच्छा, इसके बाद आ जाती है बेटा एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल। वर्ड समझ में आ रहा है ना? ये वर्ड देखो बहुत अच्छे हैं रिसर्च के, आगे थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। एक्सपेरिमेंटल, और 6 नंबर में दे दूंगा नॉन एक्सपेरिमेंटल को, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख दिया। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हो जाता है? अब तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और इसके लिए मैं एक बहुत प्यारा सा वर्ड यूज़ करता हूँ, कॉज एंड इफेक्ट। देखो एक की वर्ड है, फालतू में नहीं लिख रहा हूँ, कॉज एंड इफेक्ट, राइट। अब कोविड का अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें तो उसका क्या कारण था, उसका इफेक्ट क्या हुआ है। अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन पर ही रुकते हैं
कोविड आ जाएगा, बहुत ब्रॉड हो जाएगा। फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन का आखिर क्या कारण था कि ये क्यों आई? क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, है ना। इसका इफेक्ट क्या हुआ? सब लोग ऑनलाइन पढ़ने लगे, ऑनलाइन गैजेट्स, ऑनलाइन चीज़ों की डिमांड बहुत बढ़ गई मार्केट में। तो ये तो एक्सपेरिमेंटल लगे। नॉन एक्सपेरिमेंटल क्या होती है? नॉन एक्सपेरिमेंटल में हम लोग सिर्फ एक छोटा सा वर्ड यूज करते हैं, वो होती है थ्योरीज एंड रीजनिंग। थ्योरीज एंड रीजनिंग ये ऑलरेडी बुकिश होती है, बुक में गिवन होती है। नॉन एक्सपेरिमेंटल, इसकी टेस्टिंग नहीं करते, ऑलरेडी प्रूवन थ्योरी होती है, पहले से प्रूव्ड होती है। तो मैं उसको लिख दूं ना, प्रूवन। देखो थ्योरी कभी बनेगी, तभी बनेगी ना जब वो प्रूवन होगी। तो वो प्रूवन थ्योरी एंड रीजनिंग ये होगी नॉन एक्सपेरिमेंटल। ये कीवर्ड है, यहीं से क्वेश्चन मिलेगा। नंबर 7 पर आ जाते हैं बेटा। नंबर 7 में एक्सप्लोरेटरी। अब थोड़े वर्ड कठिन आएंगे। तो यहाँ तक तो सिंपल थे ना, बेसिक, अप्लाइड, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, एक्सपेरिमेंटल। 6 सिखा दी मैंने बातों बातों में, 50% के आसपास पहुँचा दिया मैंने। अब और सीख लो। यहाँ से थोड़े वर्ड आ रहे हैं, इन वर्ड को देखना। एक्सप्लोरेटरी, क्या बोला मैंने? एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड कॉन्फर्मेटरी रिसर्च, CON मेट्री रिसर्च। देखो मुझे सबसे ज़्यादा वर्ड नाम होता है ना, नाम क्यों रखे जाते हैं? आपका नाम होगा, किसी ने राम रख दिया। अब लक्षण तो राम जैसे नहीं थे, लेकिन पैदा होते टाइम तो राम जैसे लक्षण दिख रहे होंगे कि बेटा राम बनेगा। तो नामकरण होता है ना, उसी तरह टर्म्स के नामकरण होते हैं। अब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या कहती है? एक्सप्लोर करना। अब तुमसे कोई प्रॉब्लम यहाँ पर किताबों में पढ़ के नहीं हो रही है, तो तुम क्या करोगे? एक्सप्लोर करोगे। उसको कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। और इसमें एक वर्ड आ जाता है, वो आता है पोस्टरी, POST, पोस्ट वर्ड लगा हुआ है। और उसके बाद इसमें एक वर्ड आ जाएगा ERIORI, पोस्टियरी। ये एक्सप्लोरेटरी के साथ लग रही है, पोस्टियरी। और कन्फर्मेटरी रिसर्च की अगर हम बात करेंगे तो उसमें एक वर्ड आ जाएगा PRIORI, प्रायोरी। ठीक है ना। अब पोस्टरेरी एंड प्रायोरी ये वर्ड की वर्ड है। एक्सप्लोरेटरी एंड कन्फर्मेटरी दोनों में क्या होता है? पोस्टरेटरी में होता है कि एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, एक्सपीरियंस चाहिए, रिक्वायर्ड, समझ गए ना। एक्सप्लोर तभी करोगे जब तुम्हारे अंदर एक्सपीरियंस होगा। तो एक्सप्लोर, पोस्ट, पोस्ट वर्ड कब लगता है? जब एक्सपीरियंस होगा, तभी तुम पोस्ट लेवल पर जाते हो। प्रायोरी पहले, प्रायोरिटी होती है ना पहले। कन्फर्मेटरी रिसर्च को प्रायोरी रिसर्च इसलिए बोलते हैं क्योंकि नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। जो करना है वो पहले ऑन द स्पॉट करो, कंफर्म करो, फिर एक्सपीरियंस गेन करो। मतलब कंफर्म करो फिर एक्सपीरियंस गेन करो, दिस इज कॉल्ड कन्फर्मेटरी। सिंपल था ना, समझ गए? मुझे तो मतलब लग रहा है कि आप लोग सीख रहे हो अच्छे से, और ऑब्वियसली सीख भी रहे हो। बहुत जल्दी हम लोग कई थ्योरीज पर पहुंच गए। 9 पर आ जाते हैं। एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी था ये, अब मैं एक्सप्लेनेटरी बोल रहा हूं। एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें आ जाएगा एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना। तो अगेन ये वर्ड मैं कहीं से चुराऊंगा, नॉन एक्सपेरिमेंटल से, मतलब मैं इसको लेने वाला हूँ। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कहाँ था? ये था। एक्सपेरिमेंटल को करने के बाद उसको एक्सप्लेन करना, दैट इज एक्सप्लेनेटरी। इसमें भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक्सप्लेन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एक्सप्लेन कॉज एंड इफेक्ट। देखो मैंने रिलेशन सेट कर दिया, ये एक्सपेरिमेंटल का एक्सप्लेनेटरी से, है ना। एक्सप्लेनेटरी में मत कर देना, एक्सप्लेनेटरी का एक्सपेरिमेंटल से। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को एक्सप्लेन करना। आपने एक्सपेरिमेंट किया, कॉज एंड इफेक्ट देके अब आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो। फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन को अब आप एक्सप्लेन कर रहे हो, दैट इज एक्सप्लेनेटरी। इसके बाद आ जाएगी कैजुअल रिसर्च, इसी को कह देते हैं हम लोग एक्सप्लेनेटरी को कैजुअल, और करके इसको कैजुअल कह देते हैं। कैजुअल क्यों कहते हैं? क्योंकि सारा काम तो मेहनत किसने करी? इसने। क्लास का टॉपर बच्चा मेहनत करता, ऑनलाइन वाले ने फ़ोन करके पूछ लिया भैया आंसर बता दो, तो उसने तो एक्सप्लेन कर दिया। तो इसकी मेहनत इसलिए उसको कैजुअल में डाल दिया, जैसा काम वैसा नाम, ठीक। अच्छा, अब आ जाती है एक और रिसर्च जिसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्टिव। फिर हमारी रिसर्च क्या आ जाती है? डिस्क्रिप्टिव। अब आप कहेंगे सर एक्सप्लेनेटरी और डिस्क्रिप्टिव में फ़र्क क्या है? इसमें सिर्फ 2 वर्ड आते हैं, वाई एंड वॉट। वाई एंड वॉट, हाउ नहीं आता।
बस यहाँ से एक क्वेश्चन तुम्हारा और बन जाएगा। बेसिक को लिंक करो यहाँ से, इसको यहाँ से लाकर यहाँ लिंक करो। इसमें सिर्फ 2 वर्ड आएंगे, वाई एंड वॉट, डिस्क्रिप्टिव, क्या और क्यों, इसको एक्सप्लेन करना है। जैसे मान लो बीच में कोई बंदा आता है और वो ज्वाइन करता है हमारी रिसर्च की टेक्निक्स को, कहता है सर क्या करना है कैसे करना है वो तो मैं बाद में बताऊंगा ना, पहले तुम आए हो, नए नए आए हो, पानी पियो, बैठो, ठंडे ठंडे रखो, पहले क्या करना है ये बता दिया। भाई हम लोग फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन पर रिसर्च कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्यूचर है, ब्राइट है कि नहीं ब्राइट है, चलेगा कि नहीं चलेगा, उसी बात पर कर रहे हैं। ठीक है। नंबर 11 बेटा आ जाती है हिस्टोरिकल रिसर्च, बड़ा तगड़ा नाम आ गया, हिस्टोरिकल। अब क्या है, कोविड एक हिस्ट्री बन जाएगा, तो जो हिस्ट्री की किताबें हैं ना, पास्ट इवेंट की स्टडी, याद रखना, पास्ट इवेंट की स्टडी को हम लोग ने क्या बोल दिया, हिस्टोरिकल। ये रिसर्च के पार्ट में आएगा, ये भी तुम्हारा एक पॉइंट बन गया। अब आ जाता है एक और भारी वर्ड आने वाला है ना, खत्म करने वाले हैं हम, 80% खत्म कर चुके हैं, अब क्यों घबरा रहे हो, भागना नहीं, पूरा अभी क्लास अटेंड करते रहो। एक्स पोस्ट फैक्टो, वाह अब डर गए कि ये क्या बवाल आ गया। एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब हो जाता है, इसमें 2 बातें होती हैं, इसमें भी एक चीज़ आ रही है, कॉज एंड इट्स इफेक्ट, ठीक है ना। लेकिन एक बात और है, एक लाइन आती है, रिसर्चर कैन नॉट ऑल्टर, रिसर्चर कैन नॉट ऑल्टर द प्रोसेस। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होती है कि जिसमें ऑलरेडी सब चीज़ें उस कॉज एंड इफेक्ट पर चल रही है, लेकिन रिसर्चर कैन नॉट ऑल्टर दी प्रोसेस, वो प्रोसेस को ऑल्टर नहीं कर सकता। ये एक ऐसे रिसर्च का मेथड होता है जिसमें हर एक चीज़ फ्रेम में चली आ रही है और रिसर्चर उसको ऑल्टर नहीं कर सकता, एक्स पोस्ट फैक्टो, ठीक है ना। वो फैक्ट ऑलरेडी कॉज एंड इफेक्ट के थ्रू निकाल चुका है, अब वो उसी पर काम कर रहा है, एक ये मेथड होता है। अच्छा, इसके बाद आता है को रिलेशनल रिसर्च, ये मुझे बहुत पसंद है, बिल्कुल यूनिक है, और ये आती है तो आंसर देकर ही जाती है। को रिलेशनल, ठीक है, को रिलेशनल रिसर्च, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें एक चीज़ याद रखना, इसमें एक आपको वर्ड बता रहा हूँ, -1 to 0 एंड 2+1। -1 दिखाता है नेगेटिव रिलेशन 2 चीज़ों में। मैंने बोला फ्यूचर ब्राइट है ऑनलाइन का, ये अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, फ्यूचर ब्राइट नहीं होता ऑनलाइन का तो ये नेगेटिव है। अब कितना नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो -1 में चला जाएगा, कम नेगेटिव है तो 0 के और -1 के थोड़ा पास आएगा। अगर मैंने कहा नहीं फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है, दैट इज कॉल्ड +1। +1 हमेशा पॉजिटिव चीज़ को दिखाता है, जो बात मैंने बोली वो पॉजिटिव वे में चल रही है तो कोरिलेशन रिसर्च पॉजिटिव जा रही है, नेगेटिव में चल रही है मतलब जो बात मैं बोल रहा हूँ वो मेरी फैक्ट गलत हो रहे हैं, वो नेगेटिव में जा रही है, तो ये कोरिलेशनल हो गई। ठीक है बेटा, बहुत क्लोज आ गए हम लोग। अब आती है इवैल्यूएशन रिसर्च, बड़ी तगड़ी रिसर्च है, इसके बाद के नाम जो भी हैं ना वो बड़े खतरनाक होने वाले हैं। इवैल्यूएशन रिसर्च, इवैल्यूएशन रिसर्च में क्या करते हैं हम लोग, एक बहुत छोटा सा बहुत प्यारा सा वर्ड लिखा हुआ है, इसमें होते हैं साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट मॉडल, और 2 वर्ड याद रखना, PERT CPM, यानी इस वाली रिसर्च में यूज़ होती हैं स्ट्रैटेजीज। ठीक है बेटा, क्या यूज़ होती है इस वाली रिसर्च में, होती है स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैटेजी को हम 2 पार्ट में कर देंगे, एक कर देंगे PERT और एक कर देंगे CPM। ठीक है ना, PERT में आ जाएगा प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक आ जाएगी, और CPM का हमारा आ जाता है क्रिटिकल पाथ मेथड। ये दोनों मेथड हैं, वैसे तो ये मैनेजमेंट में यूज़ होते हैं, लेकिन अब क्रिटिकल पाथ मेथड है, बहुत ही क्रिटिकली जा रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, एक माइन्यूट से माइन्यूट पॉइंट को कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पाथ मेथड। और PERT क्या होता है, ये होता है हमारा प्रोग्राम इवैल्यूएशन टेक्निक होती है, पूरे प्रोग्राम को इवैल्यूएट करना कि इसका रिजल्ट पॉजिटिव है कि नहीं है। बात फिर से समझना, इवैल्यूएशन को PERT और CPM, उसमें आती है स्ट्रैटेजी, ये 3 वर्ड तुम्हारी की हैं इवैल्यूएशन के। फंस रहे हो तुम एक्स पोस्ट फैक्टो में, लेकिन मैंने बता दिया कैन नॉट ऑल्टर, इसमें तुम फंस रहे हो, है ना, तुम्हें लग रहा है कि ये भूल जाओगे, ये नहीं भूलोगे। डिस्क्रिप्टिव में वाई और वॉट आना है, बेसिक का स्ट्रक्चर आ गया, कॉज एंड इफेक्ट के 2 मिले, एक्सप्लेनेटरी और एक्सपेरिमेंटल, पोस्टरी एंड प्रायोरी, ये कीवर्ड लिख दिए, मतलब पूरे तुम्हें मैंने 50 पन्नों की चीज़ों को समेट के मुश्किल से एक पेज में कर दिया है। इसके बाद आ जाते हैं बेटा 15th नंबर पर, फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव, ये बहुत मेरा फेवरेट टॉपिक है। फॉर्मेटिव स्कूलों में बहुत यूज़ हुआ है, FA फॉर्मेटिव असेसमेंट, एंड सबमिटिव, है ना, CBSE ने यूज़ करा था कि 10 तक कोई फेल नहीं होगा। फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव,
फॉर्मेटिव में क्या होता है और सबमिटिव में क्या होता है, ये तो टीचरों तक को नहीं पता होगा, तो उन्होंने पूरे एफए ऐसे करवा दिए। देखो सिंपल क्या होता है, फॉर्मेटिव क्या कहता है कि टीचर ने जो पढ़ाया उसने वो इवैल्यूएट कर दिया, उसको हमने फॉर्मेटिव बोल दिया। टीचर ने जो पढ़ाया उसको इवैल्यूएट कर दिया, वो हमने फॉर्मेटिव बोल दिया। और सबमिटिव में क्या होता है, सबमिटिव में पढ़ाने के बाद, ये मेरी टेक्निक है, पढ़ाने के बाद, टीचिंग के बाद हमने ये देखा कि उसको समझ में आया, यानी आउटकम, प्रैक्टिकली वो उन चीज़ों को कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, दैट इज कॉल्ड सबमिटिव। तो फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव ये मेरे पार्ट हो गए, राइट, फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव, क्लियर है। इसके बाद आ जाते हैं आउटकम वाला पार्ट, ये है मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। पढ़ने का मतलब जो टीचर पढ़ाए वो इवैल्यूएट करो, उसमें क्या मज़ा, मैंने पढ़ाया पेपर दुनिया जान में कहीं से आ जाए तुम क्वालिफाई कर जाओगे, दैट इज कॉल्ड सबमिटिव। फिर आती है डायग्नोस्टिक एंड प्रोग्नोस्टिक। यहाँ पर मैं एक चीज़ लिखूंगा नंबर 16 पर, डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक क्या होता है कि तुम्हारी हर एक चीज़ को हमने डायग्नोस किया, तुम नंबर लेकर आए 10-100 में से, क्यों लेकर आए, वाई, तो ये जो चीज़ हुई ना, इसके पीछे मैंने डायग्नोस करा। और डायग्नोस, अरे इसको ऐसे लगाओ ना, डायग्नोस है ना, इसको मेडिकल लाइन से जोड़ो ना, डायग्नोस को, इसको जोड़ो तुम मेडिकल, मेडिकल जोड़ो तुम इसे, राइट। अब मेडिकल का मतलब हो गया कि डायग्नोस करते तो एक एक माइन्यूट कितनी रिपोर्टें डॉक्टर लिखवाता है, तो हमने पूरी चीज़ की इवैल्यूएशन कर डाली। जो भी हम अपना रिसर्च कर रहे थे ना, तो डायग्नोस्टिक स्टडी में क्या होता है, हमने एक एक स्टेप का ऑनलाइन एजुकेशन का पूरा डायग्नोस कर डाला, अगर कहीं कमी आ रही है तो वो भी हमने निकाली और तुरंत उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक। और एक आ जाती है नेक्स्ट, इसके बाद आ जाएगी प्रोग्नोस्टिक। प्रोग्नोस्टिक, यही बच्चा फंसता है और किसी चीज़ में थोड़ी ना फंसता है, यहीं पर उसको लगता है कि ये वर्ड्स कैसे आ गए। प्रोग्नोस्टिक होता है कि फाइंड कोर्स ऑफ एक्शन। अब तुमने डायग्नोस करने के बाद तुमने एक्शन क्या लिया, दवाइयाँ कौन सी लिखी, कैसी लिखी, क्या लिखी, दिस इज कॉल्ड प्रोग्नोस्टिक, ठीक है ना। तो अब जब तुम लिंक करोगे तब तुम चीज़ों को कंप्लीटली पढ़ पाओगे। फिर एक क्वेश्चन तुम्हारा बहुत ज़्यादा तुम्हें परेशान करता है, वो कहता है एक्शन रिसर्च। इसके क्वेश्चन तुमने बहुत देखे होंगे, एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या होता है कि जब तुम्हारी पूरी टेक्निक फ्रेम में फिट हो गई, सारी की सारी टेक्निक तुम्हारी पूरी तरीके से फिट हो गई, उसके बाद तुमने क्या एक्शन लिया, अप्लाई किया, इसको कहते हैं अप्लाइड। ये वाला वर्ड यहां पर आया था ना, अप्लाइड रिसर्च, ये यहां पर यूज हो जाता है, एक्शन करने का एक्चुअली अप्लाइड किया अगर तुमने, तो दैट इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च, ठीक है ना। और इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आ जाता है इंडिविजुअल, कोलैबोरेटिव एंड स्कूल वाइड। तीन तरीके के एक्शन रिसर्च में प्रोग्राम्स आएंगे, ठीक है। इंडिविजुअल में क्या होता है, 1 पर्सन, अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो 1 पर्सन। इसके बाद कोलैबोरेटिव, अब हम तुम जैसे मिलकर अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये कोलैबोरेटिव में आ जाएगी, ठीक है ना, 2 मान लो। स्कूल बेस्ड होता है इंटायर सिस्टम, स्कूल की बात कर देंगे तो पूरा का पूरा सिस्टम मैंने इन्वॉल्व कर लिया इस चीज़ में, तो ये तीनों याद रखना, ये एक्शन का पार्ट है। अच्छा, मैं तुम्हें रिसर्च डिज़ाइन एंड रिसर्च मैथोडोलॉजी बता ही चुका था, इसका एक बेस आ जाता है कि ये एंड रिजल्ट पर काम करता है और ये प्रोसेस पर काम करता है। अब आप ज़रा थोड़ा सा दिमाग लगा कर सोचिएगा, ये जो चीज़ आपने पढ़ ली ना, कितने सालों से मेहनत करी होगी, लेकिन आप ये ना सीख पाए होंगे। आपको ना हर ये चीज़ इतनी खतरनाक 4-4, 5-5 पेजेस में लगते थे, बेटा पूरा 10 साल नहीं, 15 साल, 20 साल का तुम नेट का पेपर का हिस्ट्री उठा के देख लो, इनके बाहर अगर ये क्वेश्चन आया हो ना टाइप्स ऑफ रिसर्च में आता, तो अगला वीडियो फॉलो ही मत करना, समझ गए, क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाता है, राइट। अब यहाँ पर आपको सारी डिटेल है, सब कुछ मैंने बता दिया है, ये वेबसाइट है, नीचे कमेंट भी आप कर सकते हो, सब्सक्राइब भी आपको करना ही करना है, प्लस यहाँ पर एक आई का बटन ऊपर आपको दिख रहा है, उस आई के बटन में आपको इससे रिलेटेड पिछली सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट दिख जाएगी। आपका कुछ भी, कोई भी प्रोसेस नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपको नोट्स बनाने हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो मुझसे कांटेक्ट करो, मुझे ईमेल पर भेजो, मैं आपके नोट्स को चेक कर सकता हूँ, या नीचे कमेंट में बता दो सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि मैं पीडीएफ अपनी वेबसाइट पर अपलोड करूँगा, जानबूझ कर नहीं करी, रीज़न इस तुम पढ़ना बंद कर दोगे, फिर तुमसे प्रिंट आउट निकाल के बैठोगे। नोट्स बनाओ, पर्सनली ईमेल पर मैं पीडीएफ भेजूँगा, पहले मुझे नोट्स बना के दिखाओ, राइट, उसके बाद भेजूँगा ना। सारा मटेरियल तुम लोगों को मिल जाता है, लाइब्रेरी घर में बना के रखी हुई है, सब वेस्ट कर देते हो, राइट। चलो, बहुत बड़ा टॉपिक था जो मैंने कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 3 के बाद क्लास नंबर 4 में, ओके। So thank you so much, stay safe and keep studying. Thank you so much.